एक छोटे से कस्बे में, जहां अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी, वहीं एक छोटी सी गली में रहती थी सुनीता। वह अपने छोटे भाई राजू के साथ एक झुग्गी में रहती थी। उनके माता पिता का कई साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से सुनीता ही अपने भाई का सहारा थी। सुनीता दिन में लोगों के घरों में सफाई का काम करती और शाम को एक छोटी सी ठेले पर मैक्रोनी बेचती थी। उसकी मैक्रोनी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, लेकिन उसके पास अच्छे मसाले और सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। फिर भी वह जो कुछ भी जोड़ पाती, उसी से बढ़िया मैक्रोनी बनाने की कोशिश करती। हर दिन वह अपने ठेले को कस्बे की एक चहल पहल वाली गली में लगाती और गुजरने वाले लोगों को सस्ते दामों पर गर्मा गर्म मैक्रोनी खिलाती। लेकिन कई लोग उसे हिकारत की नज़रों से देखते थे। अरे, ये तो गरीबों वाली मैक्रोनी है। कोई कोई हंसकर आगे बढ़ जाता, पर सुनीता हार मानने वालों में से नहीं थी। वह मुस्कुराकर अपने ग्राहकों को कहती, गरीब की मैक्रोनी में भी प्यार और मेहनत का स्वाद है, एक बार छक्कर देखो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ लोग उसकी सस्ती लेकिन स्वादिष्ट मैक्रोनी के दीवाने हो गए। एक दिन कस्बे में एक मशहूर शेफ विक्रम चौधरी आए, जो एक बड़ी होटल चेन के मालिक थे। वे रास्ते से गुजरते हुए सुनीता के ठेले के पास रुके और उसकी मैक्रोनी का स्वाद चखने का फैसला किया। पहला ही निवाला लेते ही उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। इतने कम साधनों में इतनी स्वादिष्ट मैक्रोनी कैसे बना ली तुमने? उन्होंने पूछा। सुनीता ने झिझकते हुए कहा, साहब, मसाले तो महंगे हैं, लेकिन माँ कहती थी कि अगर दिल से खाना बनाओ तो स्वाद अपने आप आ जाता है। शेफ विक्रम चौधरी ने तुरंत सुनीता को अपने होटल में काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे हुनरमंद हाथों को बस एक मौका चाहिए। क्या तुम मेरे होटल में काम करना चाहोगी? सुनीता की आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे उसने शेफ विक्रम से कुकिंग के नए गुर सीखे और एक दिन खुद की सुनीता की मैक्रोनी नाम की दुकान खोल ली। अब उसकी मैक्रोनी सिर्फ कस्बे में ही नहीं, पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। वही लोग जो कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी दुकान पर लाइन लगाकर खड़े होते थे।